हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आप लोग जानते हो जैसे कि अभी देश के अंदर बहुत सी डिबेट्स और इसी चीज़ का डिस्कशन है कि हमारे देश के अंदर टैक्स के अंदर यानी जीएसटी के अंदर रिफॉर्म्स आए हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहले हमारे जीएसटी के अंदर 4 स्लैब्स होती थी, मतलब 4 क्राइटेरिया थे जिसके अंदर हम जीएसटी पे करते थे। जिसके अंदर एक क्राइटेरिया था 5% का, 12% का, 18% का और 28% का। अभी वो 4 स्लैब्स सीधे 2 स्लैब्स के अंदर कन्वर्ट कर दी गई है, 5% और 18%। और 5% वे गुड आएंगे जो हमारे डेली रूटीन के गुड्स होते हैं, और कुछ गुड्स ऐसे भी हैं जिनको शून्य कर दिया गया है, नील कर दिया गया है। जैसे कि हम बात करें अपने इंश्योरेंस से रिलेटेड हो गए, जैसे कि हम बात करें अपन जो भी एजुकेशन का जो मटेरियल होता है, स्टेशनरी जो मटेरियल जैसे कि पेन, पेंसिल, इरेज़र एक्सेट्रा। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी इन पर जीरो टैक्स लगेगा। और दूसरी बात, जैसे कि हमारी डेली रूटीन की जो भी आइटम होते हैं, हमारे घर के कुछ आइटम हो गए, हमारे क्लोथ्स हो गए, जैसे भी होते हैं उन सब पे 5% टैक्स लगेगा। और जैसे कि हम बात करें 18% जीएसटी, तो 18% जीएसटी उस पर लगेगा। जैसे कि हम कोई भी व्हीकल ख़रीद रहे हैं या कोई भी ऐसा हम सामान ख़रीद रहे हैं तो उस पर हमारा 18% जीएसटी लगेगा। और तीसरी एक कैटेगरी और है जिसको बोलते हैं हम सिम गुड्स कैटेगरी, जिसके अंदर सिम गुड्स आते हैं। सिम गुड्स कौन से होते हैं? जैसे कि हम ख़रीदते हैं, जैसे कि हम बोले अल्कोहल बोलते हैं, नशीले पदार्थ, यानी कि जिससे हम लाइक सिगरेट बोल सकते हैं, वाइन्स बोल सकते हैं, है कि नहीं। और जैसे कि हम लग्जरी गुड्स, जैसे कि लग्जरी कार्स हो गई, लग्जरी बाइक्स हो गई, तो इन पे कितना टैक्स लगेगा? इन पे लगेगा 40% टैक्स। जैसे कि अगर हम इसी में अगर ऑटोमोबाइल्स की बात करें, तो आपने सुना होगा बाइक्स और कार्स के अंदर सीसी की बात होती है। सीसी मतलब कितनी इंजन का, मतलब कितनी सीसी का इंजन है। जैसे कि 350 सीसी के इंजन तक 18% जीएसटी लगेगा, और जैसे ही 350 सीसी क्रॉस हुआ उस पे लग जाएगा सीधा 40% जीएसटी। ऐसे ही कार्स में है, उसमें भी अलग अलग वैरायटी है। जैसे कि अगर कोई 1200 सीसी की पेट्रोल की कार है तो उस पर भी इतना ही लगेगा, और डीजल की है तो उस पर 1500 सीसी तक लगेगा। तो ये सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं जो कि पहले कुछ 15 अगस्त पे अब हमारे पीएम मोदी साहब ने जो भी अनाउंसमेंट की थी उसमें बात की गई थी कि ये दिवाली तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बट अभी रिसेंट न्यूज़ में ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं और बात चल रही है कि ये सारी चीज़ें 22 सितंबर तक इम्प्लीमेंट कर दी जाएंगी, यानी कि 22 सितंबर तक ये सारी चीज़ें देश के अंदर लागू हो जाएंगी, जिससे कहीं ना कहीं हमें भी बहुत फ़ायदा है। और हम जानते हैं कि इससे सरकार को बहुत रेवेन्यू में नुकसान होगा, पर विद द टाइम इट विल कवर। बट हमें कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा होगा, हमें बहुत चीज़ों से राहत मिलेगी। हम बहुत बार बात करते हैं कि सरकार इतना जीएसटी लगा रही है, इतना टैक्स लगा रही है, तो अभी उन लोगों के लिए राहत मिलेगी, अभी उनको एक कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी, और लोगों के पास पैसा होगा और लोग अपनी ज़रूरतों को और पूरा कर सकते हैं। उनके पास पैसा रहेगा तो और अपने लिए डिमांड क्रिएट करेंगे और चीज़ें को ख़रीदेंगे, तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हमारे लिए ही फ़ायदा है कि नहीं। तो ये अल्टीमेटली सरकार ने जो भी रिफॉर्म्स लाए हैं जीएसटी में, टैक्स में, ये हमारे लिए ही लाए हैं। और रिसेंटली आपको पता होगा लगभग 6-7 महीने पहले सरकार ने टैक्स में भी रिफॉर्म्स लेके आई थी। टैक्स स्लैब्स चेंज किए थे, उसमें भी जैसे 12 लाख से जितने भी नीचे की इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। जैसे ही 12 लाख क्रॉस करेंगे तो उस पर टैक्स लगेगा 5%, 8%, 12% के हिसाब से, जो भी आप जानते हो, इनकम की बात कर रहा हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं सरकार अच्छे काम कर रही है, अच्छे इनिशिएटिव्स ला रही है, हमारे लिए ही ला रही है, ताकि हमारी जो इनकम है, हमारा जो कंजप्शन है, हमारी जो ग्रोथ है, वो कहीं ना कहीं इंक्लूसिव हो, है कि नहीं। हम ग्रोथ करें, हम डेवलप करें, तो कहीं ना कहीं सरकार भी डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चीज़ों को प्रमोट कर रही है। तो हमें भी उन चीज़ों में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, हमें भी उन चीज़ों को अप्रिसिएट करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे लिए नुकसान की चीज़ें हैं, हमें ये सोचना चाहिए जो भी गवर्नमेंट कर रही है हमारे लिए फ़ायदे की, और हमें वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करनी ऑन ग्राउंड। तो हमारा एक ही फ़र्ज़ बनता है, एक ही ड्यूटी है, एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट द्वारा लाया जा रहा है, हमें उनकी जानकारी हो, हमें उनकी नॉलेज हो, और किसी भी हम बहकावे में